तो लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी 8 में बोला एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद टी, कैपिटल टी। ठीक है, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो अगर एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, अगर एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं रेड लेता हूं, ये ब्लू अच्छा है। ठीक है, चलो पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या होगा, आप ऐसे मान के चलो। तो मान लीजिए कोई भी डिजाइन बना रहा है 0 से टी में, सही है, तो ये डिजाइन बार बार बनती रहेगी कि नहीं, बनेगी कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन टी। क्लियर है, तो क्या होगा, वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो एरिया होगा, क्या सबका वही सेम एरिया आएगा कि नहीं। तो करना क्या है कि अगर कोई एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो अगर 0 से 100 टी तक है तो टी तक का निकालो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। सही है कि नहीं, क्योंकि जो एक डिजाइन का एरिया आएगा वो उतनी डिजाइन का एरिया आएगा। तो इसमें लिखो आगे एफ ऑफ एक्स से लेके टी तक ds dt इज इक्वल टू दिस। नोट करिए यहां तक। पहला पॉइंट कि x से लेके x प्लस टी और 0 से t दोनों का एरिया सेम होगा। कैसे वो भी समझा देता हूं। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये मान के चलो ये तुम्हारा 0 से लेके टी में है, क्लियर है, उसके आगे भी डिजाइन होगी, लेकिन उसने बोला x से लेके x प्लस टी तक जाना है। मान लो x अगर यहां है तो क्या x प्लस टी भी यहां आ जाएगा कि नहीं। बेसिकली करा क्या, जो चीज 0 से t थी मैं पूरे ग्राफ को मैंने t आगे शिफ्ट कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो जो चीज 0 से x में गायब हुई वो t से लेके x प्लस टी में मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको x पीरियोडिक फंक्शन लग रहा है, सर एग्जाम में कैसे याद आएगा कि वो पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो हमारे गिने चुने फंक्शन पीरियोडिक है। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कैसा है, पीरियोडिक। उसकी हमने प्रॉपर्टी 3 में भी ग्राफ सीखी है, क्वेश्चन की नहीं किए, सही में आया कि नहीं। और दूसरा आपका कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस्ट है, इनके अलावा तो कोई पीरियोडिक होता ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, 0 से लेके x प्लस टी तक करने के बजाय हम 0 से लेके t में इंटीग्रेट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो नहीं, ठीक है। और 0 से nt का इंटीग्रेशन n टाइम 0 से t, क्लियर है। क्योंकि 0 से 2 में जो एरिया आ रहा है वही n से 2n t से 2t में आएगा, वही 2t से 3t में आएगा। तो 100 टाइम करने को n टाइम करने के बजाय n को सीधा आगे ले लो, नोट करो। तो ये प्रॉपर्टी ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले वाले में कहा था x से लेके x प्लस टी, तो ये x पे इंडिपेंडेंट था कि नहीं। x कितना भी आगे जाओ तो वो भी तो ग्राफ उतना ही आगे जाएगा। तो वो यही बता रहा है x से लेके x प्लस एन टी जब भी आता है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, कितना हो जाएगा n टाइम 0 से t। क्लियर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए यहां तक। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलो दूसरा तरीका बताया था कि जब जेईई मेंस में या में जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे पहचानेंगे। एडवांस वाला ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं देता है। तो कैसे तुम्हारी लिमिट क्या होगी, 10 पाई, 100 पाई, 50 पाई। तो ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन में 50 पाई देखा कि अभी तक सारी प्रॉपर्टी खत्म होने को आगे 50 पाई नहीं देखा, तो वो सब यहां पर मिलेगा। तो देखो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और रूट के बाहर लाएंगे तो मोड ऑफ साइन एक्स निकल के आएगा, मोड ऑफ साइन 2x। चलो साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई और साइन 2x का मोड लगा दो तो π/2। अरे याद आया कि नहीं, गिनी चुनी चीजें याद रहनी चाहिए।
आई कैसे एकदम याद आ गई इधर? ठीक है। कल प्रणव कौन है? तो वो घर में भी तो तुम्हारे कुछ पॉजिटिव निकले थे, क्या हुआ? सब सही हो गए? बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हुआ। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड होगा पाई बाई 2। ये सब याद करना चाहिए। फिर से याद दिला देता हूं, साइन कॉस और कोसेक सेक इनका 2 पाई होता है, टेन और कॉट का पाई होता है। क्लियर है? बोला था टेन पे मॉड लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन और कॉट पर। साइन कॉस इन पर मॉड लगा दो तो टाइम पीरियड आधा हो जाता है। और एक्स के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो हम उसका भी डिवाइड करते हैं। तो साइन का वैसे तो 2 पाई था, मॉड लगाया तो पाई हुआ, 2x है तो 2 का और डिवाइड होगा पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 होगा तो 0 से 10 पाई, 10 पाई पाई बाई 2 का कितने टाइम है? 20 टाइम है। तो हम सीधा लिख देंगे कितना? 20 टाइम। इसको सीधा लिख देंगे 20 टाइम 0 से पाई बाई 2 साइन 2x। क्लियर है? अब साइन 2x का इंडिकेशन आता है 2 cos 2x, वो भी माइनस का, और लिमिट रख के आंसर निकालेंगे। जल्दी से नोट करो, खुद से करो, करो इसको। तो यहां टाइम पीरियड निकालने का तरीका भी पूरा एक्सप्लेन किया मैंने कि साइन एक्स का 2 पाई तो साइन 2x का पाई, और मॉड लगा दिया तो और आधा हो जाता है। प्रॉपर्टी 8 लेक्चर 4 देख के आयो? बहुत बढ़िया। बुकलेट में क्या जाता है, हम एल एन साइन एक्स का इंडिकेशन नहीं करा देते, हम बुकलेट सॉल्व नहीं कर सकते। 8-10 क्वेश्चन उसी के एल एन साइन एक्स के। प्रॉपर्टी 9 एल एन साइन एक्स, करो जल्दी जल्दी। वो आंसर बताओ कितना आ रहा है? कम इन। क्या आदित्य जी, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते? हाँ? क्यों? लेक्चर देख लिया? बहुत बढ़िया, करिए जल्दी नोट। हो गया नोट? आंसर आ गया होगा इसका? आ गया? कितना आया? 20। तो मैं लिख देता हूं बराबर 20। क्लियर? आए तो तुम्हारा अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात। अगला क्वेश्चन है 0 से 13/3 e की पावर मॉड एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो सर 13/3 कुछ ज्यादा है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कैसा होता है? पीरियोडिक होता है? अरे होता है ना। कितना होता है फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड? 2 3, याद है कि नहीं? 1। तो 13/3 का मतलब होता है 10 पॉइंट समथिंग। तो 0 से 1 10 टाइम, और 0 से 1/3 को अलग ओपन कर दिया। 10 प्लस 1/3 तो होगा 31/3। तो 10 तो ये रहा, 10 टाइम 0 से 1, ये तो हो गया 10, और 1/3 कहां है? 0 से 1/3। करो जल्दी जल्दी। अरे फ्रैक्शन पार्ट और साइन कॉस केवल इतने ही फंक्शन तुम्हारे पीरियोडिक होते हैं। बोलो, हम इसे ब्रेक क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या क्या दोबारा बोलो। देखो बेटा, इस केस में तुम्हारा लीनियर फंक्शन होता है। कैसा होता है? लीनियर। इसलिए तुम्हारा आंसर आ गया। अब साइन के केस में समझना, अगर तुमने तुम्हारी होशियारी बताता हूं तुमको, साइन के केस में चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे सपोज करो साइन एक्स का इंडिकेशन करना है तुमको 0 से लेके 10.5 पाई। ठीक है, 10.5 पाई। क्लियर है? चलो, ये हमको करना है। साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई। चलो 2 पाई के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 टाइम 0 से 2 पाई, और इसको कर लेना, ये तो आ जाएगा तुम्हारा 0। कितना आ जाएगा? 0। और जो तुम्हारा बचा ऊपर का, वो 0 से लेके 0.5 पाई में अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा,
तुम बोले नहीं सर 0.5 को भी आगे रख लो, रख लो, नहीं रख सकते ना सर, इसको सीधा बाहर निकाल लेते हैं 5.25 0 से 2 पाई, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, अरे आ जाएगा कि नहीं। तो इसलिए वो क्या था, वो लीनियर प्रॉपर्टी है। लीनियर में क्या होता है, किसी नंबर को ऐड करना या मल्टीप्लाई कर दो बात एक ही होती है, इसलिए उस केस में आंसर आ गया। सही में आया कि नहीं। और होता क्या कि अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना बेटा, तो ये सारे फंक्शनों में ऐसा कर देंगे, साइन कॉस में भी लगा देंगे, तो ऐसा गलत कंसेप्ट ना बने, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। क्लियर हो गया, ये दे क्लियर, नोट करो जल्दी से आंसर निकालो, क्योंकि ये लीनियर है, एक्स का इंटीग्रेशन है सिंपल, क्योंकि लीनियर में एरिया का वही फॉर्मूला, फर्क नहीं पड़ता एरिया में। तो 1/3 को अलग सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 से n। हेलो, क्लास में हूं, चल रही है क्लास अभी है, 12th बाद में, ठीक है चलो करो जल्दी। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत लंबी कहानी है, 0 से 1 के लिए बताया था, 1 से 2 के लिए 2 3, तो बेटर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और दोनों के लिए इस इंटीग्रेशन को 0 से n अलग कर दिया, 0 से n अलग कर दिया। अब बोलो समझ में आया, तो उस वाले का तो आंसर आ जाएगा n²/2। देख लो गलत बोल रहा हूं तो बताओ, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, बोले तो n²/2। क्लियर है, अरे क्लियर, चलो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में क्या होगा, n आगे आएगा 0 से लेके 1 तक x, तो यहां से आएगा n/2, तो n²/2 माइनस n/2। बोलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो और अच्छी बात है। अच्छा तुम कहोगे सर वहां से आंसर इतना आता क्या, अगर तुम इसको वहां से भी करते तब भी आंसर इतना ही आता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन डिवाइड का है क्या, बहुत बढ़िया, तो डिवाइड का नीचे वाले का तो भी बताया n/2, तो जो आंसर आया उसे n/2 से डिवाइड कर दे। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, तब मैं नेक्स्ट पे लाता हूं। ऊपर वाले का सॉल्व करना सिखाया अभी, अरे कहां गया, देखो ये रहा, कहीं नहीं गया, ये रहा देखो, तो n²/2 माइनस n/2, नीचे वाले का आ जाएगा n/2, कैलकुलेशन कर लो, 2 से 2 सब कैंसिल, n कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n-1। नोट करो जल्दी से, आंसर आ जाएगा n-1। बोलो कोई डाउट है सिद्धि, तो नोट करो ना फिर, हो गया आंसर आ गया n-1, बहुत फास्ट है यार। तो देख लीजिए n(n-1/2) और यह आंसर आ गया n-1। उसे ये डायरेक्टली किया, डायरेक्टली कैसे, 0 से 1 का 0, 1 से 2 का आंसर 1 आएगा, 2 से 3 का आंसर 2, ऐसे सबका आंसर निकालो n-1 तक जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आंसर वही आना है n-1, कैसे भी करो। चलो अगला क्वेश्चन आया, sin x प्लस कॉस एक्स माइनस π/4 से n पाई। तो पहले ये सोचो क्या sin x प्लस कॉस एक्स, कैसा क्वेश्चन है, रेडिक है या नहीं, कितने टाइम पीरियड, देख लो π/2 है, रख के देखो, बिल्कुल π/2 है। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। मोड नहीं भी हो तो तब भी π/2 आता है इसका, तो अगर मोड नहीं भी होता, अच्छा तो साइन π/2 प्लस एक्स तो क्या रहेगा, कॉस एक्स,
वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स। तो कैसे हुआ पाई बाई टू? क्यों होशियार बन रहे हो, पहले तो ये बताओ। तो पाई बाई टू फेल हो रहा है, दोबारा रख के बता देता हूं। पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस एक्स तो कॉस एक्स हो गया, लेकिन कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो अंदर तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, गड़बड़ रहा ना? क्या हम पाई के पास जाएं? चलो, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, अरे हाँ साइन पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, दोनों के माइनस को मोड़ ले लेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई। चला, उसने बोला माइनस पाई फोर नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों कैंसिल कर दो, तो क्वेश्चन बन गया 0 से n पाई। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बन गया? 0 से n पाई। ये तुम कुछ मत करो, सीधा क्या करो, n आगे आएगा, मैं अपनी तरीके से करता हूं। बोलो, अभी लिमिट का क्या किया? पहले माइनस पाई फोर से माइनस पाई बाई फोर कैंसिल कर दिया, पहला काम बताया था ना, x से लेके xt, सॉरी x से लेके टी प्लस एक्स, तो एक्स एक्स का कोई यूज ही नहीं होता, अभी प्रॉपर्टी में बताया था। तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बन गया 0 से n पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है? अब n तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 से पाई मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है? अब क्या करना पड़ेगा? अब इसका मॉड खोलना है, तो मॉड कैसे खोलेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? तो इतना दिमाग ना लगाने की वजह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ज्यादा ही बढ़िया है। इससे क्या है, क्लियर होता है कि अगर x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 तक तो पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद नेगेटिव आ जाएगी। देख लीजिए, तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। करिए सॉल्व और आंसर बताइए। अच्छा, अब मैं आपकी जगह होता तो सॉल्व ही नहीं करता। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर मैं डायरेक्टली बताया था रूट टू एन आ रहा होगा। कितना आ रहा है पता चलेगा, रूट टू एन आ रहा होगा। इतनी फालतू बकवास करके क्यों, वो मैं बताता हूँ। हाँ, टू रूट टू एन बताता हूँ कैसे। अब सुनो, मैं कैसे करता तुम्हारी जगह। अब सुनना मेरी बात, मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे करता, वो भी समझ लो। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? साइन पाई फोर प्लस एक्स ग्राफ बनाओ। मैं साइन पाई फोर प्लस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? साइन पाई फोर एक्स का ग्राफ कैसा होता वो देखिए। ये ग्राफ होता साइन एक्स का होता, लेकिन जीरो पर वैल्यू किसकी आ रही है? पाई बाई फोर की। समझ रहे मेरी बात? तो ये ग्राफ मतलब ये मान के चलो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां तक का ग्राफ मैंने गायब रखा है, ये ऐसे जाता ऐसे बनता। तो यहां पर अगर जीरो ले रहे हो तो ये पॉइंट बनेगा पाई बाई फोर बनेगा। अरे बोलो, ये पॉइंट बनेगा 3 पाई बाई फोर, और ये वाला पॉइंट बनेगा पाई, ये थोड़ा सा इधर पाई। सही है? होगा क्या, ये वाला ग्राफ भी ऊपर ही आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, ये वाला ग्राफ भी ऊपर आएगा। अब चलो, तो अगर ये वाला ग्राफ ऊपर आएगा तो ये मान के चलो ये और ये मिलके क्या ये एक साइकिल बना रहे हैं इतना मिलके? और इसका एरिया कितना होता है? 2। एरिया में याद कराया है कि साइन एक्स का हम जब इतना के एरिया की बात करेंगे तो याद कर लो ये एरिया 2 होता है। बताया कि नहीं बताया है? तो होगा क्या, 0 से पाई में मॉड साइन एक्स का जो बनेगा, चाहे पाई को प्लस एक्स हो, 2 पाई प्लस एक्स हो, 1000 बाई प्लस एक्स हो, कितना रहेगा? 2।
तो क्या इतने का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। मेथड 2 करके चाहे तो ग्राफिकल मेथड समझ में आ रहा है तो लिख लो, आंसर 2√2n आ जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो। तो ये भी ग्राफिकल लिख लो कि हमारा इतना एरिया बनेगा और इस पूरे का ये आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इंटू √2n, 2√2n आंसर आ जाएगा। और चाहे तो अगर आपको ये कैलकुलेशन लिखनी है तो ये वाली कैलकुलेशन भी छाप सकते हैं, एक एक करके मैं ऊपर दिखा रहा हूं, छापो। अगर आपको कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है तो छापिए बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 2√2n। छप गया? छाप लो जल्दी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और यहां से आगे जो भी प्रॉपर्टी है सब फर्जी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती बनाई गई प्रॉपर्टीज है नहीं, पर बनाई जाती हैं। कभी कभार जो बड़े क्वेश्चन है उनमें अप्लाई होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम छोड़ने की सलाह देते हैं, और फिर भी सिलेबस में है तो एक बार तो पढ़ानी पड़ेगी। चलो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हो गया हो तो पूरा पूरा हुआ? आराधना नोट हुआ पूरा? नहीं हुआ? लो नोट करो, नोट कर लो पहले पूरा। जो आगे से जो भी प्रॉपर्टी है जबरदस्ती फोर्सफुली बनाई गई हैं कि नहीं सिलेबस में जो होनी ही चाहिए वो प्रॉपर्टी है, उनको ना तो याद करना है, क्वेश्चन आए तो नहीं बनना है तो छोड़ के आना है। पहले जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लो, वही बहुत है। क्लियर है? पर एक बार बता देते हैं, कभी कभार रियली काम आ जाती है। जैसे मान लो बाइनोमियल में कुछ खतरनाक सीरीज थी लास्ट की, जब कभी कभार काम आ जाती है। एडवांस के लिए मेनली वो, मेंस के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी 8 तक काफी है। हो गया नोट? नहीं नहीं हुआ? चलो प्रॉपर्टी 9 नोट कर लीजिए। अगर आप बोलोगे सर प्रूफ, इसको टी मानना शुरू करो, आ जाएगा वो। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ पहले बोर्ड में था, तो 3 नंबर बच्चों के आते थे यहां से, पर अब इस साल से मना कर दी, केवल आपके लिए मना किया गया है, अगली साल फिर से हो जाएगा। तो अच्छा हुआ बेकार हुआ? अच्छा हुआ, थ्योरम्स का काम खत्म। आपके आगे एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी को ऐसे याद कर लो। मैंने ये प्रॉपर्टी कभी याद नहीं की और ना ही मैंने आज तक किसी क्वेश्चन में लगाई, बस जो एक दो एग्जाम्पल इसके साथ दिए उनमें लगा लो, करो ट्राई। अब ये मत बोला कि सर मैं याद कैसे आएगा कि यही प्रॉपर्टी लगेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। x को अगर हम 3 माइनस से x डालें, क्या क्या? अरे भाई नामकरण चेंज होने से चीजें नहीं बदल जाती, वो एक्स में ये dt में। अरे भाई नाम बदल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अलग हो गया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है ये पूरा प्लस लगा के। तो इसके फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। तो मैं 3 लगाऊं तो 3 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और 3 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 से ही हो रहा है ये तो, जान दो। करिए इसको आप, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ जो ऊपर दी है।
आप तो वही प्रॉपर्टी लगाओ। क्या करना है उसमें, x को रिप्लेस मानना है, प्लीज बात है नहीं, x को रिप्लेस मानना है b माइनस ए एक्स प्लस ए से। तो आपको पता चलेगा x को रिप्लेस मानना है x प्लस 1 से, और दूसरे वाले में क्या करना है वो भी पता चलेगा। यहाँ t है, करिए एक बार अप्लाई करिए, देखो कुछ हो रहा है कि नहीं। x को रिप्लेस मानना है पहले वाले क्वेश्चन में तो x प्लस 1 से, देख लीजिए b माइनस ए एक्स प्लस ए से, और दूसरे में अगर लगाएंगे तो 1/3 माइनस टी प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2t। करिए अप्लाई। यहां पर x नहीं है, t लिख लेना, ये x नहीं है t है, फिर से बोल रहा हूं ये t है ये x नहीं है। करिए अप्लाई, कुछ तो खतरनाक आएगा। अच्छा ये आगे की प्रॉपर्टियों के लिए फिर से बोलूंगा, ये प्रॉपर्टी याद नहीं भी होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसे ना ही देखे तो ज्यादा बेटर है। कभी कभार याद है, अरे सर कुछ तो प्रॉपर्टी थी, लगा के देखते हैं, तब लगा लेना जब मन आ जाए तो। लगाइए जल्दी जल्दी। तो जो ए और बी लिमिट थी वो 0 और 1 में बदल जाती है। तो बेसिकली मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि जब भी 2-3 क्वेश्चन एडिशन में हो, लिमिट अलग हो और सबको सेम लिमिट देना है 0 से 1, तब ये थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, सबकी लिमिट 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब दोनों क्वेश्चनों की लिमिट 0 से 1 में कन्वर्ट हो गई। हो गया कितना है आंसर, ला भी दिया। तो नीचे जाके पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा, यहां तक आ गया सबका, देख लो। मुझे भी लग रहा है सेम ही आया होगा ना, तो देख लेना कैलकुलेशन होने के बाद सेम आना चाहिए। इसका ये वाला पार्ट गलत लग रहा है, वो 9 नहीं आएगा, यस -9 -3 12, -9 -3 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो दिख रहा है कि दोनों पार्ट सेम है, आपको दिख रहा होगा दोनों पार्ट सेम है, दिख रहा है, तो वहां से ये सेम आंसर आ जाएगा। आ गया सबका, आराधना नहीं आया तो मैं ऊपर दिखा सकता हूं, आप ऊपर से नोट करिए। ये लो क्वेश्चन में x की जगह लिखो 3 - 2t, वहां पर x की जगह x प्लस 1 पुट करिए, तो जो फॉर्मूला बताया था b माइनस ए बाहर आ जाएगा, f ऑफ b माइनस एक्स प्लस ए, यही है ना। फिर से प्रॉपर्टी दिखा देता हूं, तो b माइनस ए बाहर आएगा, अंदर x की जगह आएगा b माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये दोनों क्वेश्चनों की लिमिट को सेम बना के 0 करने में हेल्पफुल रहा। अंदर ये कैलकुलेशन देख लीजिए, 12 से -9 -3 दोनों कैंसिल होंगे, क्लियर है। तो 12 से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये -9 नहीं आएगा, डिवाइड होकर सेम चीज बन रही है, कट के आपका फेवरेट आंसर आ रहा है। हो गया, देख लीजिए अभी। तो ये थोड़ी जबरदस्ती वाली प्रॉपर्टी थी। अब आएगी प्रॉपर्टी 10, जिसके चक्कर में हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाए। ये है प्रॉपर्टी 10, इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वेरी वेरी, जितनी इंपोर्टेंट। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, ये याद करना है आपको। कहीं भी ln sin x 0 से π/2 दिखाई दे, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है -π/2 ln2, ये याद रखनी है। जैसे बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद किया था, वैसे याद कर लो कि ln sin x है या ln cos x, रिजल्ट -π/2 ln2, ये आपको याद रखना है। कैसे,
ये बोर्ड में 4 मार्क्स का प्रूफ आता है, अब नहीं आएगा अलग बात है, वैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्लियर है? इसे लोग याद करके जाते हैं सारे बोर्ड के, हर बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूफ करो ln sin x बराबर -π/2 ln2। क्लियर है? ये याद होना ही चाहिए। क्लियर है? वरना ये याद नहीं है मतलब आपको इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं है, ये रिजल्ट है, बस लगाना कहीं नहीं, बस रिजल्ट है, याद होना चाहिए। अपनी अप्रूव करो। चलो पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, ऊपर जा सकता है क्या? और हाँ चलो अपनी अप्रूव करो। कितने लोग प्रूव करेंगे इसको? सारी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, हिंट इसने बता दी पहले ही प्रॉपर्टी 5, और क्या चाहिए? ये गायब नहीं कर पाया मैं, तो लगाइए दिमाग और इसे खुद से प्रूव करिए। तो प्रॉपर्टी 5 से ये आ गया ln sin x प्लस cos x, जिसे लिख सकते हैं sin 2x/2। तो sin 2x अलग, 2 अलग। अब sin 2x में क्या किया, 2x को t मानेंगे ना, तो x की वैल्यू π4 की जगह क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा कि नहीं? तो ये बन गया 0 से π/2 sin t। और मैंने बताया था नाम चेंज होने से चीजें नहीं बदलती, तो i बराबर i/2 माइनस π/4 ln2। ये कहां से आया? इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल के देख लो। और i माइनस i/2 ना, ये हो गया प्रूफ। बोर्ड के लिए 4 मार्क्स का था सिर्फ, होता बोर्ड के पेपर में तो तुरंत याद कर लेते। 10th में क्या करते थे, ये करते थे ना। फाइनल में अवसर कौन से 10 क्वेश्चन जिनमें से 4 मार्क्स के 3-4 फंस जाएंगे? हुआ नहीं हुआ? ln2 बेटा ln2x नहीं है, मैं वही तो बता रहा था, गलती तुम करोगे मुझे पता था। x अलग है, ln2 अलग है, सही में आया कि नहीं? तो ये आएगा π/4 ln2, सही में आया? तो i/2 बराबर π/4 ln2, तो i बराबर आ जाएगा π/2 ln2। अब बताओ ये रिजल्ट याद रहेगा? अरे बोलो, ये रिजल्ट याद रहेगा? ये याद करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इस चैप्टर में मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला याद करने को बोला है? एक प्रॉपर्टी 4 बोला और एक दूसरा ये रिजल्ट बोला कि ये याद कर लो। क्लियर है? ये आंख बंद करके भी याद रहना चाहिए कि ln sin x की वैल्यू -π/2 ln2 आती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकता हूं? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो वही है कि ln sin x पाई में क्या होगा? तुमको काय में याद है? π/2 में? अरे बोलो, तो आधी लिमिट कैसे करोगे? आधी लिमिट कैसे करोगे? प्रॉपर्टी 5 लगाओ, प्रॉपर्टी 5 और लिख दो आंसर। जैसे कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया, तो बोलना चाहिए ना। तेरा यहां तक आया कि नहीं? यहां पर अगर मैं 2x को t मान लूं तो sin t हो जाएगा, और जो π/4 π/2 बन जाएगा कि नहीं? 2x बराबर t, जब x π/4 है तो t कितना होगा? π/2। जब x 0 है तो वो t कितना होगा? 0। सही में आया? और ये वो हाफ आगे आ जाएगा। तो क्या इसको मैं i लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 0 से π/2 ln t को i लिख सकता हूं कि नहीं? यही तो क्वेश्चन है। तो i बराबर i/2 माइनस ln π/4 ln2। नहीं समझा है? क्लियर बताओ। और जो घर से देख रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोबारा पूछने का, वो वीडियो को बैक कर करके देख सकते हैं। आगे नहीं समझ में आया तो यही करना पड़ता होगा, बैक करके क्या बोला था दोबारा सुन के आते हैं। क्लियर हो गया अब? जेदे चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। तो पहले हमें सर ने जो रिजल्ट याद कराया ना वो π/2 में कराया है, पाई में नहीं कराया है। तो पाई में कैसे लाए? π/2 को पाई को π/2 कैसे बनाए? प्रॉपर्टी 5 आधा करने की वही एक प्रॉपर्टी है। तो ln sin x, यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ln sin x प्लस ये आएगा ln sin पाई माइनस x। ये 2 मत लिखो भी डायरेक्ट, जिनको कंफ्यूजन होगा पाई माइनस x। अब ln पाई माइनस x भी वही होता है
जो सेम है, इसलिए इसको उन्होंने उसने सीधा 2 टाइम दिस लिख दिया था। प्रॉपर्टी 5 लगाओ बस। प्रॉपर्टी 5 क्या होती है, 0 से 2a का हो जाता है, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, इसलिए उसने 2 टाइम लगा दिया। और इसका रिजल्ट उसको याद था इसलिए रख दिया। कंफ्यूजन है, क्लियरली बोलो तभी आगे बढ़ूंगा। ऐसा कोई हाईफाई प्रॉपर्टी नहीं लिखाई है। अगर आपको हाईफाई लग रही है तो भूल जाओ प्रूफ को। बस याद कर लो कि ln sin x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln2 होती है। बस इतना याद कर लो, कैसे आई भूल जाओ। जैसे याद है तुमको कि sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, ऐसी इसकी वैल्यू फिक्स है। अब क्वेश्चन में ln sin x जहां भी दिख जाए तो उसे 0 से पाई बाई 2 कन्वर्ट करना और वैल्यू पुट करनी है। अब क्लियर है? पाई को पाई बाई 2 बना सकते हैं। पाई को पाई बाई 2 कैसे बनाएंगे? प्रॉपर्टी 5। अब थोड़ा दिमाग काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया 0 से पाई ln 1 प्लस cos x। 0 से पाई ln 1 प्लस cos x। करो इसको। अगर आपको इनका अच्छा लगे तो इनका ले लेना, नहीं तो मैं अपना लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगा, यहीं पर क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 0 से पाई। अभी किसी ने मुझे बताया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है तो ln 2 को अलग लिखूंगा प्लस ln 2 आगे आ जाएगा, ये cos x बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? जब मैं x बाई 2 को t मानूंगा तो ये 0 से पाई बाई 2 बन जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा कितना, 0 से पाई बाई 2 ln cos t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब मैं x बाई 2 को t मानूंगा तब बोलो। जो अच्छा आगे के 2 का क्या होगा, x बाई 2 को t मानना हो तो x को 2t मानना हो तो dx बराबर 2dt, तो आगे ये 4 टाइम आ जाएगा। और ये वाला सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये वाला सॉल्व होके जाएगा पाई ln 2 पाई ln 2। और इसकी वैल्यू कितनी ले याद कराई थी तुमको, माइनस पाई बाई 2 ln 2। 4 गुना करो तो कितनी बचेगी, माइनस 2 पाई और प्लस का पाई, तो आंसर आएगा माइनस पाई ln 2। अरे बोलो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सीधी प्रॉपर्टी 5 लगाओ, 0 से पाई बाई 2 ये ऐसे का ऐसा प्लस ln cos पाई माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। आप ये लगा लो डायरेक्ट प्रॉपर्टी 5। अगर आपको x बाई 2 नहीं जम रहा है तो यहां से भी आंसर आएगा। आपको वो वाला जमा तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला भी नोट कर सकते हैं। बात है कि ये क्या कुछ भी लगाते हैं ये तो यार। अगर आपको ये वाला तरीका जमा है तो ठीक है, वरना यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। किसी के कुछ भी करने से कुछ भी होता है यार। बीचों प्लस आएगा ना, log a प्लस log b log a b, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। 2 आगे जाएगा और वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। गलत कैलकुलेशन से भी इसका आंसर आएगा। कुछ तो लगाओ, आंसर लाना है। देखो देखो इस काम में तो सब बहुत परफेक्ट है, बीच में कुछ भी करें लास्ट के स्टेज एकदम बराबर आएंगे सब। ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई है और ला दिया, ये गलत है। जो बच्चे घर बैठ के देख रहे हैं उनके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी एक तरीका लगाओ, चाहे x बाई 2 में जाओ, चाहे प्रॉपर्टी 5 लगाओ। ln के साइन साइन कॉस दिख रहे हैं तो आपको सीधा सी बात है ln sin x या ln cos x लेके आना है, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। सेम क्यों होती है, प्रॉपर्टी 4 की वजह से। सेम क्यों होती है, प्रॉपर्टी 4 की वजह से। कर लीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस पाई ln 2। क्लियर है? मैंने x बाई 2 वाले से भी किया तब भी यही आया, इससे भी यही आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर चेंज हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन है x ln sin x। x ln sin x, तो x गायब करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 4।
प्रॉपर्टी 5 लगा लीजिए, सीधा x गायब हो जाएगा। x गायब करने के लिए 4 या 5 क्यों लगाई? क्योंकि पाई को हमें पाई बाई 2 भी लाना था, इसलिए। कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, कुछ ज्यादा ही हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाई 2 पहले ही दिया है तो प्रॉपर्टी 5 की जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा है 4 लगा के कुछ होगा? हाँ, कैसे होगा? एक्स स्क्वायर में कैसे प्रॉपर्टी 4 तुम्हारी काम करेगी? तो सीधा क्या लगाओ? आइलेट लगाओ, जल्दी से आइलेट। आइलेट लगाओ। जिनको नहीं आती आइलेट, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड पर देख सकते हैं। करो जल्दी जल्दी। तो ये सब दोनों टर्म स्टार्टिंग के 0 हो जाएंगे, -2 ln sin x और वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए करके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे, आराम से बैठ के कर लो सॉल्व। ये भी क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से रिजल्ट है, याद कर लो। ये क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट ज्यादा है, क्वेश्चन कम है। याद कर लो, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन होगा, इवन का इंटीग्रेशन ऑड होगा। कैसे प्रूफ चाहिए तो लिख लो, नहीं तो ये प्रॉपर्टी लिख के भी आप अपना काम चला सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में था, याद कर लो, डिफरेंशिएशन से इवन ऑड बन जाता है, ऑड से इवन, वही काम इंटीग्रेशन करता है, इवन को ऑड बना देता है, ऑड को इवन। क्लियर है? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, ये प्रूफ की जरूरत है मेरे हिसाब से तो नहीं है, केवल ऊपर की लाइन लिख लो बस, जल्दी से यहां तक लिख लो बस, दिमाग ना लगाओ, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी। लिख लिया? ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो जब कभी काम आते हैं किसी क्वेश्चन में, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं है। अरे आजा भाई, नेक्स्ट लिख लो अगला। अगर एफ एक्स इवन है तो इंटीग्रेशन ऑड होगा। चाहे तो रिजल्ट बना के लिख लो, चाहे क्वेश्चन बना के लिख लो, जो लिखना है लिख लो, ये बस याद करनी है, ये चीजें पता होना चाहिए। लिख लो जल्दी, इवन का ऑड का इवन, लिख लिया? लिख लो जल्दी, हो गया? नेक्स्ट भी आ गया, इतना जल्दी नहीं आना है। चलो अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग इंटीग्रल, वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओनली जेई एडवांस। लिख लो, वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओनली जेई एडवांस। मेंस में इनकी ज्यादा कुछ खास या कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेंस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए इनकी बातें की जाती हैं। मेंस तक जो चैप्टर था
वो 99.99% खत्म हो गया है। एक आध कोई बात आएगी तो आएगी, अब जो बातें होंगी वो प्योर एडवांस की होंगी। क्लियर है? तो ये सब अच्छी चीजें हैं, थोड़ी खतरनाक चीजें हैं, सोच समझ के दिमाग को ठंडा करते हुए समझना। ठीक है? इसमें कई सारे लिमिट और केस बनाए हैं, ध्यान से सुनना। पहले फालतू चीजों को मिटाऊं। ये सिर्फ एडवांस के लिए बात हो रही है, या जिन्होंने बुकलेट वगैरह लगाई होंगी, क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाई होंगी, तो डीआई के साथ इनके क्वेश्चन आते हैं, सॉरी डी के साथ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तब तुमको डेफिनेट की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन सर पढ़ाया ही नहीं है, तो सर से डाउट पूछो तब भी यही आंसर है, पढ़ाया ही नहीं है, क्या करें। चलो, दो टाइप के क्वेश्चन है, व्हेन लिमिट आर कांस्टेंट। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझा दूं। लिमिट पे ए और बी दिख रहा है, तो ए और बी क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ए और बी की जगह मैं एक्स के फंक्शन लिख दूं, एक्स का प्लस 3, एक्स क्यू प्लस 2, तो ये थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। क्लियर है? तो पहला टाइप लिखो व्हेन लिमिट आर कांस्टेंट, टाइप लिख दो 0 से ए एफ टी डी टी, 0 से ए एफ टी डी टी। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, आंसर आ गया। ये लिमिट कांस्टेंट है। ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो सिर्फ x प्लस दिस यहां तक। अब फिर मैं समझाता हूं कैसे करना है। तो हम पहले उन क्वेश्चनों की बात करें जिनकी लिमिट कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट क्या दी है, 0 से 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, डिफरेंशिएशन वाली, कब अप्लाई होगी, अंदर x नहीं होना चाहिए। अरे बोला था कि नहीं, भूल गए? तो क्या करें, ये अंदर y का फंक्शन है, किसकी बात कर रहा है, अंदर y की, तो अंदर सिर्फ y रहेगा, x बार आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या मैंने एक्स वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बार एफ बाई डी वाई, बोलो। अगले वाले में से माइनस एक्स स्क्वायर दिस। क्लियर है? क्योंकि अगर मुझे फंक्शन निकालना है तो इंटीग्रेशन के अंदर x का कोई काम नहीं है। सही में आया कि नहीं? क्योंकि x इंडिपेंडेंट, अंदर जब y की बात कर रहा है तो केवल y होना चाहिए, या फिर 2, 4, 6 नंबर भी चलेंगे, अलग कोई वेरिएबल नहीं चलेगा। क्लियर है? तो क्या होगा, इसे a मानो, इसे b मानो, करो यहां तक। a को अपने आप अलग सॉल्व करो, b को अलग सॉल्व करो, बोलो। एफ एक्स इक्वल टू वाई, छोड़ो। चलो, तो ये एक अच्छी चीज बता दी इसने। काम कर बेटा, तू वाई ना मान के से टी मान, तो तेरा दिमाग टेंशन नहीं आएगा। इसको थोड़ा एक ब्लैंक पेज पे सिखाऊं अलग, इसको मैं सोच रहा हूं ब्लैंक पेज पे लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया मुझे बताने के लिए? क्वेश्चन हो गया नोट? अब मैं इसको थोड़ा ब्लैंक पेज पे ले रहा हूं, तो थोड़ा अलग से अच्छे से समझ में आएगा। आवाज नहीं, ठीक है, आवाज ना करें। क्वेश्चन बताओ एक बार, क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 0 से 1। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये y को एफ एक्स समझते हैं, इसलिए मैं वो कंफ्यूजन ही खत्म कर रहा हूं। एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एफ ऑफ टी डी टी। बेटा अब तो y एफ एक्स नहीं होगा, अब तो y एफ एक्स नहीं होगा ना, अरे बोल दो। तो वो y, वो एफ एक्स वाला y नहीं था, वो एक अलग ही वेरिएबल था। क्लियर हो गया? अब तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है कि देख लीजिए, एफ एक्स बराबर आएगा, रिकॉर्डिंग चालू है बंद है, चालू है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, मैंने बोला एक्स बार आ जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर एफ टी, 0 से 1। क्लियर है? प्लस
एक्स स्क्वायर बाहर 0 से लेके 1 टी एफ टी और डी टी साथ में रहेगा। नोट करो यहां तक। अच्छा माइनस है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस डालना तो और आसान काम है। बोलो कोई परेशानी लग रही हो किसी को तो बताओ, नहीं है? अब क्या करो, एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनना मेरी कहानी, बराबर एक्स प्लस, इसको मैं एक्स ए लिख रहा हूं। ए क्या है? इस पूरी चीज को हमने ए नाम दिया है, कोई दिक्कत? ये ए ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ ए ऑफ ए क्यों माना? क्योंकि अंदर कुछ तो इंटीग्रेशन होगा, कुछ इंटीग्रेशन में लिमिट डाल के क्या मिलेगा? नंबर। अरे इंटीग्रेशन में लिमिट डाल के क्या मिलेगा? नंबर। इसको हमने एक नंबर मान लिया बी, कोई दिक्कत? तो एफ एक्स आ गया एक्स प्लस एक्स से, रुको कुछ तो गड़बड़ है, सही है? तो एफ एक्स आ गया एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर बी। तो पता चल गया जो तुम्हारा एफ एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? तो अब तुमको क्या चाहिए? ए और बी चाहिए, ले आए ए और बी। तो देखो ए और बी कैसे आएंगे। अब ए बराबर 0 से 1 है, बोलो टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। अब तुमको पता है, अरे बोलो पता है कि नहीं पता है? अरे बोलो, इसे सॉल्व करो तो ए और बी में एक इक्वेशन आएगी। रुको कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? और जब बी बराबर एक और पॉलिनोमियल आ जाएगी, टी का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ए माइनस टी क्यू ए। क्लियर है? लिमिट 0 से 1। चलो आगे देखते हैं। टी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 4/4, बोले तो 1/4। कोनो दिक्कत नहीं? अच्छा ए टी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा ए टी क्यू बाई 3, नहीं ए टी की पावर 4/4, बोले तो a/4। ये ए बराबर है, और यहां पर आएगा माइनस का टी की पावर 5, बोले तो माइनस का b/5। समझ में आया? सिमिलरली यहां b बराबर आ जाएगा कितना? 1/3 प्लस 1/3a माइनस, सॉरी कुछ तो, ये b है ना, b/4। क्या ए और बी में दो लीनियर इक्वेशन दिख रही हैं? सॉल्व करो, ए और बी निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए, खुद से करिए। तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स एक्स प्लस 0 से π/2 साइन एक्स प्लस वाई एफ बाई डी वाई। तो अंदर जब डी वाई की बात हो रही है तो एक्स के सारे टर्म बाहर आने चाहिए। आप यहां से सीख सकते हो, इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना और कर लो पूरा सॉल्व। ट्राई करिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है? तो हमें एक्स के टर्म को बाहर निकालना है, और जो बाई बाई की दुनिया बचेगी उसे ए और दूसरे को बी नंबर दे देना। तो यहां से तुम्हारे एफ एक्स की शक्ल आएगी, ए और बी निकालिए, करो जल्दी।